क्या कैप्टन सरकार का एक विधायक ने कैप्टन सरकार की इज्जत रखी कि मोदी का राशन और कैप्टन का एमएलए? आपकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलाते हैं जिनको पूरा पंजाब, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, और सबसे बड़ी बात, सियासत से भी जुड़े हैं और जालंधर के रहने वाले हैं। और अभी उन्होंने जालंधर में एक किया है ऐसा बड़ा खुलासा जिससे होश उड़ गए हैं कैप्टन सरकार के। तो हम इनसे सवाल पूछेंगे और सटीक सवाल पूछेंगे, और हाँ नाम में ही हम सवाल और हाँ नाम में ही ये जवाब होगा, और इंटरव्यू लाजवाब होगा। जरूर देखिएगा। तो हम आपको मिलाते हैं ऐसी शख्सियत और भाजपा के पूर्व मंत्री, पंजाब के पूर्व मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान और युवा मोर्चा के पंजाब प्रधान, और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के ये भी प्रधान रहे। तो हम बात करेंगे इनसे 2022 के चुनाव की, बात करेंगे कैप्टन के राशन की, बात करेंगे भ्रष्टाचार की, और बात करेंगे कानून और व्यवस्था की। तो हम सीधे और मिलाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। मनोरंजन कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत में। तो सबसे शर्मनाक बात यही होगी कि गरीबों को मिलने वाला लॉकडाउन में राशन एक विधायक के घर में या उसके गोदाम में मिले, ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल शर्मनाक बात है। क्योंकि ये है कि भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन था तो उसमें 3 महीने के लिए गेहूं भेजा 5 किलो प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार, ये 3 महीने के लिए भेजी। लेकिन विडंबना यह है कि 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो गया, अब अनलॉकिंग 2 शुरू हुआ वो। लेकिन अभी तक भी जो है वो पूरी तरह से बांटा नहीं गया, इनके गोदामों में पड़ा है। जबकि स्थिति है कि प्रदेश के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशु, मेरी लाइव डिबेट में ये बात हुई, मैंने कहा कि एमएलए जो है उनको स्टॉक किया हुआ है, तो वो कहते किसी को अख्तियार नहीं है बांटने का, ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ही बांट रहा है और सारा बंट चुका है। लेकिन ये बिल्ली जो थैले से बाहर आ गई, क्योंकि पहले जो रॉयल ओकेजन में जो गोडाउन में था, पैलेस में था अनाज, वो स्टोरी ब्रेक की एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने, 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने, तो उसके बाद वहाँ से खुर्द-बुर्द कर दिए गए। तो वो खुर्द-बुर्द अनाज जो है कल गुरु गोबिंद सिंह एनक्लेव में मिला, जहाँ पत्रकार से बदसलूकी भी की गई है। और अच्छा, नाम जिस इलाके में मिला उस इलाके के नाम की इज्जत भी नहीं रखी इन लोगों ने? नहीं रखी तो उस इलाके की इज्जत भी नहीं रखी, नाम की इज्जत भी नहीं रखी। फिलहाल क्या कैप्टन सरकार का एक विधायक ने कैप्टन सरकार की इज्जत रखी? नहीं रखी, बिल्कुल नहीं रखी है। रादर नाम जो है बदनाम किया है। क्योंकि वैसे तो ये है कि भी घोटालों का हाल ये है कि जिसको जो आता है वो अपने घर ले जाता है, ठीक है। अब जो इलीगल डिस्टिलरी थी वो क्या था, एक कांग्रेसी का अदना सा वर्कर है, पंचायत समिति का मेंबर है, अमरीक सिंह है उसकी या वाइफ है, तो उसने इलीगल डिस्टिलरी लगा दी। 5500 करोड़ रुपया जो है वो उसने जो है रेवेन्यू लॉस किया। तो क्या अकेला व्यक्ति खा गया? फिर अरेस्ट नहीं हुई कि उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं हो, वो सरेंडर किया उसने अपनी मर्जी से जाके शंभू पुलिस स्टेशन में। तो उस नाते से ये दर्शाता है कि भी कितने पूरी चेन है पीछे जो है मनी ट्रेल की, तो वो भी सामने आनी चाहिए। तो ये कैप्टन सरकार के एक ऐसे एमएलए हैं, उनका एमएलए का नाम हम बताइए, और क्या एफआईआर दर्ज करने की डिमांड करते हैं? किससे करते हैं डिमांड? ऐसा है कि भी जो चीज़ सरकारी है, जिसको अख्तियार नहीं है, अगर वो प्राइवेट प्लेस में मिले, प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में हो, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। सो मैंने कल मांग किया है, इसमें मांग करता हूँ कि एफआईआर रजिस्टर हो जाए। किसके खिलाफ? विधायक के खिलाफ। विधायक कौन? राजेंद्र बेरी। राजेंद्र बेरी। तो राजेंद्र बेरी के खिलाफ, विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर ये दर्ज हो कि मोदी सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट का जो उन्होंने राशन आया है और कैप्टन का एक एमएलए उससे वो मुनाफा कमा रहा है और उसको कालाबाजारी कर रहा है। ये बात सही है? मोदी का राशन और कैप्टन का एमएलए, ये दोनों कनेक्शन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मोदी जी ने राशन भेजा गरीबों के लिए, इन्होंने अपने आप साम लिया, अपने पास रख लिया, गरीबों को दिया ही नहीं है। तो ये कैप्टन सरकार सारी जिम्मेदार या वो एक ही विधायक जिम्मेदार? ऐसा है, ये एक जगह नहीं है, ये दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सभी शहरों में है जी। सभी जो है, ये आप देखिए यहाँ भी जो है थोड़ी सी छानबीन करिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यहाँ भी मिलेंगे ये ऐसे स्टोर किए हुए प्राइवेट गोडाउन्स में फूड ग्रेन। कोरोना के मामले में आपका क्या कहना है कि कैप्टन सरकार ने कोरोना के महाकाल में इस समय जो ये टेस्टिंग चल रही है, इस पर भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे? प्राइवेट लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल शिकंजे में आ रहे हैं, तो क्या अमृतसर में ही ऐसी लैब थी, बाकी शहरों में नहीं है, या पटियाला में नहीं है? देखिए, इसमें जांच करनी चाहिए, जहाँ भी हो एक्शन लिया जाना चाहिए। जहाँ तक पीपी किट स्कैम जो हुआ है, ये उसकी मुंह बोलती तस्वीर है कि भी इसकी कारगुजारी कैसी है। आज जो है कोरोना में जो बाहर से लोग आएंगे,
इस वातावरण में, कोरोना के वातावरण में, उसको टीचर्स को लगा दिया कि भी आप रिसीव करेंगे, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर बन गए। पर मनोरंजन जी, सबसे बड़ी बात है कि विजिलेंस से जांच पंजाब पुलिस को दे दी गई, तो ये उसका जांच का लेवल बढ़ा या कम हुआ आपकी नज़रों में? क्योंकि आप तो देखिए, विजिलेंस जी। सवाल तो ये है कि जांच कोई एजेंसी करे, जी। लेकिन ठीक ढंग से हो, पक्षपात ना हो। अगर वो कवर अप ऑपरेशन है तो जांच कोई भी हो, उसका कोई असर नहीं होगा। जांच कोई भी असर। अच्छा, फिलहाल ये जो आपका राशन घोटाला कैप्टन सरकार के एक एमएलए के सामने आया है, राजेंद्र बेरी के, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप ये बताइए कि इस मामले में आपने शिकायत की कहीं सरकार का धन, तो वो धन सरकार का तो कैप्टन सरकार के थ्रू आया, तो कैप्टन सरकार का भी धन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कैप्टन ऐसा सरकार है- का ही धन हुआ ना ऐसा जी? है, पंजाब सरकार इज द कस्टोडियन ऑफ द फूड ग्रेन सेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। तो उनको जो दिया है ये अमानत में ख़यानत है। अच्छा तो जो इसके कांग्रेस के विधायक है वो अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। जी। अगर वो उस पर कोई एक्शन नहीं होता हाँ। तो इसका मतलब ये है जी। कि भी उसके साथ हैं वो कैप्टन साहब भी। नहीं तो सरकार भी एफआईआर, साथ- अच्छा एफआईआर दर्ज हो, क्यों कैप्टन की हम बात नहीं करते? हम मोदी सरकार की बात करते हैं। मोदी सरकार का राशन है और मोदी सरकार केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार के पास एक ही एजेंसी है, वो है सीबीआई। तो इस मामले में सीबीआई जांच नहीं हो सकती? हो सकता है, देखिए, क्योंकि ऐसा है- उनके पास ये केंद्र की एजेंसी है, तो केंद्र अपनी एजेंसी करवाए। आपकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी अगर ऐसी बात है। लिखी जाएगी आपकी एफआईआर देखिए ऐसा है, या अगर कोर्ट थोड़ी F- लिखवाएंगे आप? देखिए ऐसा है कि अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर करते तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो है पीछे वो पीठ थपथपा नहीं, रहे अभी हैं। वजह ढूंढेंगे या हम मेरी- सीबीआई को से बात मेरी- करेंगे? मेरी- भाजपा, मेरी अब बात पंजाब भाजपा की बात कर लेता मेरी हूं मैं। बात जी, सुनिए, जी। पूरी बात इस पर कंप्लीट कर लो। जी जी जी। कि भी उसकी जो पीठ थपथपा रहा है कैप्टन सरकार। जहाँ तक आपने कहा कि सीबीआई की जांच हो, मैंने एक पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 10 जुलाई को लिखा है कि यहाँ गड़बड़ है, और जो है कभी गड़बड़ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, मनोरंजन कालिया पूर्व मंत्री हैं पंजाब के मंत्री, और सबसे बड़ी बात भाजपा की है, पंजाब की इन्होंने भी जिम्मेदारी देखी है। और हम पंजाब की बात कर रहे हैं और दिल्ली की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में ये सेतु है और मजबूत सेतु है। तो मजबूत सेतु से मैं बात करना चाहूँगा, भाजपा के मजबूत सेतु हैं आप, और 5 दरियाओं के पंजाब में। ये बताइएगा 2022 का चुनाव जो है भाजपा अपने बलबूते में लड़ेगी क्या? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अब पंजाब का जो यूनिट है, पंजाब के कार्यकर्ता हैं, वो सपना ले रहे हैं जिस तरह हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने लिया था, उनका साकार हो गया। अब तो हमारा ऐसा कब सपना होगा? साकार करने के लिए कुछ न कुछ ट्रायल करना ही चाहिए, आप मानते हैं इस बात को? देखिए ऐसा है कि अभी 3 सीटें हैं आपकी पंजाब में, 3 हमारा अभी तक अलायंस जी, पंजाब में 3, ये याद रखिएगा। हमारा अकाली दल के साथ अभी तक अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का, और आगे क्या स्वरूप होगा ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो निर्णय करता है। वैसे चांसेस हैं? देखिए अब क्या होता है। अच्छा सर, मनोरंजन कालिया जी, मैं गुरु रामदास के बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब की बात करूँ तो यहाँ पे चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले दिनों में जैसे अटकलें हैं, सिद्धू सीएम, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सीधा आशीर्वाद है, और जो सीएम है इस समय मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बीजेपी में। ऐसा कुछ हो सकता है या हंसी आ रही है आपको? आपको हंसी आ रही है क्या? देखिए ऐसा है, ये तो समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं। नहीं, हंसी क्यों आई? हंसी क्यों? ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता है? हंसी किस बात पे आई आपको? देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में आने का हंसी आ रही है, तो उस नाते से ये अब क्या होता है, अब कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। अच्छा, तो ये आप मानते हैं सियासत कुछ भी कर सकती है? इसमें ये है, लेकिन ये है कि भाई अब क्या होता है, आगे क्या होगा, ये अभी समय ही बताएगा। अच्छा सर, आपने पूरे पंजाब का एक सर्वे किया होगा और पार्टी आपको ये अधिकार देती है, और आप बार बार सर्वे करके आप जरूर भेजते हैं दिल्ली हाईकमान को। आपकी बातें भी होती रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या 2022 इलेक्शन में कितना प्रभाव डालेंगी ये? देखिए आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है अभी। जो पंजाब में इतनी अक्सरियत मिली, ठीक है जी, अपोजिशन जो मेन बनी, लेकिन उसके बावजूद ये आप इकट्ठे नहीं रह सके। पर वो तो दिल्ली का नक्शा दिखा रहे हैं सर, दिल्ली की वो तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ देखिए पे, ऐसा दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसा वो अपनी आईना तो देख लें। नहीं तो दिल्ली की तस्वीर गलत है जो वो अरे बता भाई, रहे हैं। पहले अपना आईना तो देख लें, यहाँ हो क्या रहा है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।
नहीं सर, दिल्ली की तस्वीर बदली है नहीं बदली? मैं सवाल ये है, वो दिल्ली वालों को पता होगा। बात तो नहीं ये है- चलिए, वो दिल्ली वालों को पता होगा, सबसे बड़ी बात है दिल्ली वालों को पता होगा, और दिल वालों को दिल्ली, और दिल किसी पे आ जाए तो वहाँ के आम आदमी पार्टी 2 बार आ गई। तो फिलहाल भाजपा 2020 चल रहा है और 2022 में और किस तरह चुनाव लड़ती है तो ये हाईकमान जानेगा। लेकिन हमने बेबाक बातचीत की और मनोरंजन कालिया से, और ये भाजपा के अलग अलग पदों पे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्व निकाय मंत्री भी रहे हैं। तो ये थी बेबाक बातचीत लाइव भारत पर। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।